समझ में आ रहा है मनी मैनेजमेंट क्या चीज होती है? जी 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 जी। ठीक है। और अगर वीडियो मैं, दिया हुआ सर मनी मैनेजमेंट का आपने। हाँ ये अगर मैं कहूँ पूरा सब कुछ खेल ही मनी मैनेजमेंट है, तो अगर मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आप नहीं हो मार्केट में कहीं भी। जो सोचता ना कि मैं 2 पॉइंट यहाँ ले लूं, उसके बाद में यहाँ से मैं ऊपर के लिए ले लूं, वो लूट गया। रूल्स नहीं बनाए, मनी मैनेजमेंट नहीं बनाया, तो आप लूट गए। मनी मैनेजमेंट अगर आपने प्रॉपर समझ लिया ना, मैं ये कहूँ आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा चैलेंज है। जिसको आप भाव नहीं दे रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा कीमती चीज है, सबसे ज्यादा कीमती चीज। मनी मैनेजमेंट में हम दो चीज देखते हैं, रिस्क रिवार्ड मेरे लिए सबसे रुचिकर सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत फोकस किया। दूसरी चीज क्या आती है, कोई जानता तो? कोई नहीं जानता क्या? जी, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी और जी रिस्क रिवार्ड। पता होता क्या है, मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दे के बताता हूँ। अगर मार्केट में आप ट्रेड ले रहे हो और आपने तय कर लिया कि मुझे 1 रुपए के अगेंस्ट में 50 रुपए लेना है तो 50 रुपए लेना है, नहीं तो मुझे लेना ही नहीं। आपने एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया, ये आपकी असफलताएं हैं और प्रोबेबिलिटी के गेम में आप बैठे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी जीत हुई। आपने यहाँ पे करते गए करते गए करते गए करते गए, कितनी बार आपने नुकसान किया, कहीं एक प्रॉफिट आ गया। मान लो कि यहाँ 20 नुकसान कर दिया और एक आपकी झोली में आ गया, फिर आप उसी दौड़ में लग गए, फिर कोई 15-20 आपने नुकसान किए, उसके बाद में एक झोली में आ गया। अब ये काउंटिंग आप टोटल कर रहे हो, ये हो गई है 40। ये काउंटिंग कर रहे हो, ये आपके पास 2 है। तो मैं रिस्क रिवार्ड आपको पता क्या कहता है, कि आपकी झोली में इधर 100 है और जाने के लिए 40 है, और आप जीत रहे हो प्लस में 60। सिर्फ आपने बार 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 असफलताओं के बाद में भी जिद एक रखी कि लेना तो मुझे ये लेना है। तो किसी समय देखो, एक मैं सिंपल इसका उल्टा करके बताता हूँ, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। मैं नहीं, हम सब, जब मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता था, तो मैं शुरुआती दौर में क्या करता था, स्कैल्पिंग मेरी शुरुआत का नेचर रहा। मैं लेता था, कुछ पॉइंट लेके निकल जाता, फिर कुछ पॉइंट लेके निकल जाता, फिर कुछ पॉइंट मार्केट में इधर बाई किया, इधर सेल किया, इधर बाई किया, सेल किया, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की आदत थी, तो लेके निकल जाता था। एक ट्रेड ऐसी होती थी जो मेरी फंस जाती थी, क्योंकि मैं किसी ट्रेड से लॉस नहीं लेता था। ठीक है, किसी भी ट्रेड से मैं लॉस लेना पसंद, हर ट्रेड मेरी ग्रीन ही होती थी। अब एक ट्रेड मेरी फंस गई है, मैं उससे रेड कैसे लूं? ये मेरी 15 ट्रेड होंगी, या 15 दिन की ट्रेड होंगी, या 10 दिन की, जो भी हो, कम से कम 20-15-20 ट्रेड के एवरेज में एक ट्रेड ऐसी फंसती थी मेरी, जो मेरे को नानी याद दिला देती थी, और वो खड़ी रहती थी, मैं और ट्रेड करना स्टार्ट कर देता था। मतलब मैं अपना रियलिटी बता रहा हूँ, मैं और ट्रेड करना स्टार्ट कर देता था। फिर यहाँ से 15 ट्रेड होती थी, एक ट्रेड उलझ जाती थी, रियलिटी यही है। फिर मैं और ट्रेड करना स्टार्ट कर देता, अभी मेरे पास 2 ट्रेड उलझी हुई हैं, शायद ये हैजिंग ही हो गई होगी, ये ऊपर नीचे। फिर कोई ट्रेड उलझ जाती थी, और फिर मैं ट्रेड वही छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे। और मेरा नेचर नहीं है, ये दुनिया के बहुत सारे ट्रेडर, फॉरेक्स के ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, हम तो यहाँ इंट्राडे करते हैं, तो वहां उलझी रहती है, तो एक ट्रेड फिर उलझ जाती थी। ये 4 ट्रेड मेरे को उलझी हुई खड़ी दिखती थी, ओवरऑल मान लो कि मैंने $200-300 कमाया है धीरे धीरे करके। यहाँ दिखता था कि एक ट्रेड मेरा 500 से ऊपर खा रही हो। तो मुझे एक चीज सीखने को मिली इस चीज से, इस वाली चीज से, वो चीज ये सीखने को मिली कि क्या मैं कोई रूल अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मेरी तो भूख है पैसा कमाने की, और मेरी ग्रीड है कि मैं छोटा छोटा लेके भाग रहा हूँ, लेकिन मार्केट मुझे एक ही बार फंसा रहा है। और वो 500 जो मैंने सारे सिस्टम से टोटल 300 कमाए हैं, वो एक ट्रेड मेरे से 500 लेके बैठ रही है, और वो कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं रही है। तो इसने मुझे एक चीज सिखाई कि मार्केट में ना रिस्क रिवार्ड नाम की एक चीज है, जिसमें आपने रिवार्ड को इतना बोना कर दिया है कि रिस्क आपको मार के जा रहा है। रिवार्ड आपका बार बार जीत रहा है, बट रिस्क एक बार में सारा काम कर रहा है। तो मैंने आपको यहाँ क्या कहा, इसी सिस्टम को आप देखना, ये कहीं ना कहीं आपने अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करी है तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर क्रिप्टो भी जिसने करी है वो भी समझ जाएगा। अब यहाँ पे आप ये सिस्टम देख रहे हो कि आप एक बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार ट्राई कर रहे हो, और 40 बार आपने ट्राई कर लिया है। 2-3 ही शॉट आपको मिले हैं, लेकिन आप जीत में हो, हार में नहीं हो, क्योंकि आपकी जिद जीत की है और आपने 50 लिया। यहाँ मैंने कोई प्राइज एक्शन अलाउ नहीं सिखाया, मैंने आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ मनी मैनेजमेंट बता रहा हूँ, जिसका पहला पहलू है रिस्क रिवार्ड। आप समझो, सारी खेल बाद के यहाँ के हैं। मनी मैनेजमेंट में 2 चीजें हैं ना, रिस्क रिवार्ड।
तो अभी तक तो मैंने आपको सिर्फ यही दिखाया है। अब आप फिर से शुरू हो जाओ हारने के लिए। आपने शुरू कर दिया 15 20 25, फिर एक हाथ आ गया और ये आपको जिता रहा है, क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड इतना मजबूत है। मैं आपको कहूँ 41,000 का लेवल चल रहा है, मार्केट यहाँ से 45,000 भी जाएगा, मार्केट यहाँ से 30,000 भी जा सकता। आप ट्राई करना शुरू करो, जस्ट 41 से 10 पॉइंट का ऐसा रखो। आपकी जिद 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार कामयाबी नाकामयाबी पकड़ने के बाद में भी आपका 5,000 पॉइंट दे दे ऊपर नीचे के, तो आप जीते हुए मिलोगे, बड़ी जीत मिलेगी, छोटी जीत की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ ये अंधाधुंध खेलने की बात कर रहा हूँ, ऐसा करना नहीं है। अंधाधुंध जिसमें कोई समझ ना हो उसके लिए, क्योंकि मनी मैनेजमेंट जिता देगा। ठीक है, एक बात तो हो गई रिस्क रिवार्ड। अब बात करते हैं एक्यूरेसी। आपको इसकी पावर पता चली, अब मैं रिस्क एक्यूरेसी की पावर। एक्यूरेसी क्या होती है? आप कहते हो सर मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी 60% है, 70% है, 80% है, 40% 50%, ये आप एक्यूरेसी देखते हो ना एक स्ट्रेटजी की। तो मैं कहता हूँ ये क्या एक्यूरेसी कौन देता है? ये एक्यूरेसी आपकी समझ देती है, प्राइस एक्शन देता है, इंडिकेटर्स देते हैं। तो दो तरह की ट्रेडिंग होती है, टेक्निकल और एक प्राइस एक्शन। ठीक है, टेक्निकल और फंडामेंटल बोला जाता है, लेकिन टेक्निकल में भी हम प्राइस एक्शन और इंडिकेटर मानते हैं, दो रूप हैं। तो प्राइस एक्शन क्या हो गया? प्राइस एक्शन आपका तरीका हो गया। और टेक्निकल क्या करेगा? जिसको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता वो उसको उसके हिसाब की एक मशीन बनाई हुई होती है जिसके बेसिस पे आपको। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि इंडिकेटर आपका टेक्निकल पार्ट का इंडिकेटर जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके लिए जो बिजनेसमैन है, कैलकुलेटर इम्पोर्टेंट है, एक मशीन है कैलकुलेटर। ठीक है, आप दिमाग से भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेटर आप एक बच्चे के हाथ में दे दो और एक बिजनेसमैन के हाथ में दे दो, एक स्मार्ट आदमी के हाथ में दो, फर्क पड़ेगा ना कि कोई आदमी उसको कैसे यूज कर रहा है। तो इंडिकेटर ना समझी का नहीं है। जब आपको आपको उस इंडिकेटर की बीमारी नहीं पता तो आप उसका इलाज कैसे करोगे? फंसते रहोगे, तो गलत होगा। इंडिकेटर देखो, इंडिकेटर पे वो जाता है जिसको खुद से कैलकुलेट करना नहीं आता। जिस दिन आपने इंडिकेटर पे डिपेंड होना लग गया तो वो आपका ऑपरेटर है, आप ऑपरेट हो रहे हो। और जिस दिन आपने इंडिकेटर को ऑपरेट करना स्टार्ट किया तो आप ऑपरेटर हो और वो ऑपरेट हो रहा है, आप प्रॉफिट कमाओगे। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं जितना सिंपल मैं बता रहा हूँ। एक व्यापारी अपने व्यापार में 50 मशीन रख सकता है, एक लेबर न रख के पूरा व्यापार चला सकता है, लेकिन एक मशीन पूरा व्यापार कभी नहीं चला सकती, उसको व्यापारी चाहिए ही चाहिए। तो जब आपने इंडिकेटर पे किसी ने आपको 4 स्टेप बताए कि ये मूविंग एवरेज जा रहा, क्रॉस हो आप बाइंग पे ये कर लेना, और फिर वापस क्रॉस हो आप सेलिंग पे ये कर लेना, तो आप समझ लो कि वो रिटेलर व्यू दुनिया देख रही है। आप पैसा कैसे कमाओगे? आपकी जीत वहां नहीं है। तो फिर आपने अब कहोगे नहीं मैं तो ऑपरेटर की तरह बना हुआ हूँ, मैं तो उसमें सही ऑपरेट कर रहा हूँ। नहीं, नहीं। उसका लॉजिक समझा कभी? बिहाइंड द लॉजिक एक मूविंग एवरेज एक चीज़ का क्या है? क्यों मैं ये अप्लाई करूँ तो नहीं करूँ? यहाँ पे लगाओ ना मूविंग एवरेज, कौन लगाएगा मूविंग एवरेज? लगा के देख लो, कोई जीत हासिल करके दिखाए तो। कितनी बार मूविंग एवरेज पूरा लेटा रहेगा? मूविंग एवरेज आपको 1 पैसा दे दे तो। आपने यहाँ अगर यहाँ से लेके यहाँ पूरी फ्लेम भी ले ली होगी ना, टोटल एक बेनिफिट, आपका सारा पैसा यहाँ छीन लेगा। टोटल पैसा छीन लेगा। लेकिन क्या कहता है कि यहाँ पे तो सिर्फ आप एक मशीन और रोबोटिक बन गए थे, बस उसको अप्लाई करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। थकने के बाद में अगर आपको कोई हाथ आई ट्रेड, मान लो कि आपने ये फ्लेम में थोड़ा सा हिस्सा लिया और आपने यहाँ बहुत कुछ खो दिया और इस फ्लेम में आपका मूविंग एवरेज ने आपको दोबारा एंट्री दी, क्या हिम्मत होगी इतने लॉस के बाद में इस स्टेज पे आप खड़े हो पाओ प्रॉफिट लेने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आप ज्यादा से ज्यादा कवरिंग करोगे, या कवरिंग भी नहीं करोगे, जो भी है मिल रहा ले लो, दोबारा नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी आया नीचे, यहाँ भी आया नीचे, यहाँ भी आया। एक सबसे ज्यादा बीमारी पता है क्या होती है? जो बहुत सारी ट्रेड करते हैं उसकी बीमारी क्या होती है? उसको विश्वास नहीं होता कि बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि एवरेज तो उसको बार बार मार्केट यही दिखा रहा है ना, हर बार तो बड़ा दे नहीं सकता। और उसको एवरेज में क्या दिखा रहा है कि 5-10-15 पॉइंट ऊपर, 5-10 पॉइंट नीचे, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बार बार ट्रेड करने वाले के दिमाग में एक साइकोलॉजी फिट हो जाती है कि बड़ा मिलेगा ही नहीं, आप बड़े बड़े के चक्कर में हारोगे। तो उसके लिए जो 10-20 ट्रेड यहाँ 50 ट्रेड यहाँ कर देता, उसके लिए ये बड़ा कैसे यकीन होने वाला होगा? उसका दिमाग खुद कह रहा होगा कि नहीं ले लो, जो मिल रहा है मिल रहा है। 1000 बार धोखा खा चुका है ना वो इस चीज में, क्योंकि उसकी वैल्यू प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं है, इंडिकेटर के बेसिस पे विश्वास है। ऑपरेट किया जा रहा है किसी के द्वारा, ऑपरेटर कोई और है उसका, वो खुद नहीं है। वो आंख बंद मूंद के बैठा, उसको नहीं पता क्या पैटर्न चल रहा है, क्यों ट्रेप हो रहा है, क्या साइकोलॉजी चल रही, नहीं उसका तो इंडिकेटर चल रहा है ना। तो 90% दुनिया लुट रही है।
अब यहाँ पे एक्यूरेसी की बात करें ज्यादा डेप्थ